दोस्तों, आपको या आपके परिवार में किसी भी सदस्य को वृद्धावस्था पेंशन या फिर विधवा पेंशन या फिर दिव्यांग पेंशन का लाभ मिलता है, यानी आपके परिवार में किसी भी सदस्य को किसी भी सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ मिलता है, तो आपके लिए इस वीडियो में बड़ी अपडेट है। जी हाँ दोस्तों, मेरे से बहुत सारे दोस्त जानना चाहते हैं कि जनवरी, फरवरी और मार्च 2026 की पेंशन हमें कब मिलेगी। तो इस वीडियो में पता चलने वाला है कि जनवरी, फरवरी, मार्च 2026 की पेंशन कब मिलने वाली है, और साथ में ये भी बताने वाला हूँ दोस्तों कि आप लोगों की जो पेंशन है वो बढ़ा दी गई है। आप लोगों का जो पेंशन अमाउंट है 1000 से बढ़ाकर 1500 रुपये प्रति महीने कर दिया गया है। और ये बढ़ा हुआ अमाउंट कब से मिलेगा, किन किन लाभार्थियों को मिलेगा, कब से लागू किया गया है, क्या सिर्फ वृद्धावस्था पेंशन लाभार्थियों को बढ़ा हुआ अमाउंट मिलेगा या फिर जो भी दिव्यांग पेंशन के लाभार्थी हैं या विधवा पेंशन के लाभार्थी हैं उनको भी बढ़ा हुआ पेंशन का लाभ मिलेगा या उनको लाभ नहीं मिलेगा, या फिर सिर्फ दिव्यांग और विधवा पेंशन लाभार्थियों को बढ़ा हुआ पेंशन का लाभ मिलेगा। वृद्धा पेंशन लाभार्थियों को इससे वंचित रखा जाएगा। बढ़ी हुई पेंशन आपको कब से मिलेगी, सब कुछ अगर डिटेल में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। आप लोगों को दोनों चीजें क्लियर हो जाएगी कि आपको पेंशन का पैसा कब से मिलेगा और जो पेंशन बढ़ाई गई है सरकार की तरफ से बढ़ी हुई पेंशन कब से मिलेगी, आपके बैंक खाते में कब से क्रेडिट होगी और किन किन लोगों को पैसा मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं शुरू। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च 2026 की। आप लोगों की जो पेंशन है आपको कब मिलेगी, तो दोस्तों हम आपको बता देना चाहते हैं कि अगर आपके खाते में अभी तक पेंशन क्रेडिट नहीं हुआ है जनवरी, फरवरी, मार्च 2026 का, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि आपके फार्म में कोई कमी हो। कमी क्या हो सकती है मैं वो भी आपको बताऊंगा, और वो कमी कैसे पूर्ण होगी। आपकी जितनी भी पेंशन रुकी है, चाहे वो 3 महीने की हो, 6 महीने की हो या 12 महीने की हो, आपको पूरी की पूरी पेंशन एक साथ मिल जाएगी। आपकी जो भी पेंशन रुकी है किस कमी की वजह से रुकी है और वो कमी कैसे दूर होगी, और आपकी पेंशन आपके बैंक खाते में कब आएगी। क्योंकि जितने भी पेंशन के पात्र लाभार्थी हैं जनवरी, फरवरी, मार्च 2026 की पेंशन, चाहे वो वृद्धा पेंशन के लाभार्थी हो, चाहे वो विधवा पेंशन के लाभार्थी हो या फिर दिव्यांग पेंशन के लाभार्थी हो, सभी का पेंशन 31 मार्च 2026 को ट्रांसफर की जा चुकी है। सरकार ने सभी का पेंशन जारी कर दिया है। जितने भी पात्र लाभार्थी थे सरकार ने उनको 31 मार्च 2026 तक का पैसा उनके बैंक खाते में भेज दिया है। आप सभी को पता होगा, सबसे पहले विधवा पेंशन फिर दिव्यांग पेंशन जारी की जाती है। ये पेंशन आपको फरवरी महीने में ही जारी कर दी गई थी। जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीने की, और इसके बाद बचे थे वृद्धा पेंशन के लाभार्थी। क्योंकि इनकी संख्या प्रदेश में अधिक है इसलिए वृद्धावस्था पेंशन सबसे बाद में जारी होती है। ये कई चरणों में जारी की जाती है क्योंकि वृद्धा पेंशन लाभार्थियों की बड़ी संख्या होने के कारण ऐसे में हर दूसरे तीसरे दिन जारी होती रहती है। आज इस जिले की, कल उस जिले की, ऐसे में वृद्धावस्था पेंशन का पैसा बैंक खाते में क्रेडिट होता रहता है। दोस्तों, फाइनली 31 मार्च 2026 तक सभी का पेंशन का पैसा जारी किया जा चुका है। जितने भी पात्र लाभार्थी थे, अगर आपके बैंक खाते में जनवरी, फरवरी, मार्च 2026 की पेंशन आपके बैंक खाते में 31 मार्च तक क्रेडिट नहीं हुई है, तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि आपके फार्म में कमी है। कमी क्या हो सकती है, आपका जो भी अकाउंट होगा NPCI से लिंक नहीं होगा। क्योंकि अब जो पेंशन जारी होती है DBT के माध्यम से जारी होती है, यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से, यानी कि आपका एक बैंक खाता NPCI से लिंक होना चाहिए, तभी आपकी पेंशन आपके बैंक खाते में क्रेडिट होगी। कहीं ऐसा ना हो आपने दूसरा बैंक खाता खुलवा लिया हो और आप दूसरा बैंक खाता चेक कर रहे हो जिसमें आपको अभी तक पेंशन मिल रही थी और अब दूसरे बैंक खाते में क्रेडिट हो गई हो। इसको भी आप लोग चेक कर लें। इसके लिए आपको अपने बैंक शाखा में जाना होगा और वहां पे जाकर के अपने आधार कार्ड को अपने बैंक खाते से सीडिंग करवाना होगा, और बैंक जाकर उनसे बोल दें कि हमारे बैंक खाते को NPCI से लिंक कर दीजिए, हमें किसी भी सरकारी योजना का लाभ इस खाते में नहीं मिल पा रहा है। जैसे ही वो NPCI लिंक कर देंगे, अगली पेंशन जैसे ही जारी होगी आपकी रुकी हुई पेंशन पूरी की पूरी एक साथ आ जाएगी। फिर चाहे वो 3 महीने की हो, फिर चाहे वो 3000 रुपये हो,
या 9,000 रुपये हो या 12,000 रुपये हो, पूरा पैसा एक साथ आपके बैंक खाते में क्रेडिट हो जाएगा। दोस्तों अब बात करते हैं कि पेंशन की राशि कितनी बढ़ी है, बढ़ा हुआ पैसा कब से मिलेगा, किन किन लोगों को मिलेगा। तो दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं कि अभी जब बजट पेश किया गया था उत्तर प्रदेश सरकार ने, उसमें उन्होंने पोस्टर जारी किया था कि वृद्धावस्था, विधवा, दिव्यांग पेंशन, तीनों पेंशन को हम बढ़ाने जा रहे हैं। अभी तक आपको 1,000 रुपये प्रति महीने पेंशन मिलती थी, यानी सालाना 12,000 रुपये मिलते थे, लेकिन अब 1,500 रुपये प्रति महीने पेंशन मिलेगी। 1 अप्रैल 2026 से सरकार ने इसे लागू कर दिया है, यानी कि दोस्तों अब आपको सालाना 18,000 रुपये मिलेंगी। और ये जो 45 रुपये मिलेंगे अप्रैल, मई, जून महीने में आपकी पेंशन जारी होगी। 45 रुपये, चाहे वो वृद्धावस्था पेंशन हो या विधवा पेंशन हो या दिव्यांग पेंशन हो, सभी को 3,000 रुपये की जगह 45 रुपये मिलेंगे जून महीने में। और ये भी हो सकता है कि जो भी विधवा महिला और दिव्यांग पेंशन के लाभार्थी हैं उनको 20 मई तक पेंशन मिलना शुरू हो जाए। दोस्तों अगर आपको पेंशन मिली है या नहीं मिली है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हर सरकारी अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे।